ये वही मंडप है जिस मंडप पर पुष्पा और श्याम की शादी हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये मंडप जो है, इसी मंडप में पुष्पा और श्याम ने 7 फेरे लिए थे। ये जयमाला का वो स्टेज है, इसी स्टेज पर जयमाला हुआ था जहाँ शादी हुआ। हाँ। उसके बाद अभी घर से बाहर निकले दुल्हन और दुल्हन, हाँ। मतलब लड़का और लड़की। हाँ, उसके बाद दुल्हन यानी घर से बाहर निकली। हाँ, उसके बाद ही मंडप गिर गया। यानी अशुभ संकेत मंडप ही दे दिया था। यानी मंडप गिर गया, लड़की विदा हुई और मंडप गिर गया। जी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। शादी के कुछ ही घंटों बाद दुल्हा और दुल्हन की मौत के पश्चात आज हम दुल्हन पुष्पा के घर पर पहुंचे हैं। उसी घर पर जिस घर पर पुष्पा की शादी हुई थी, जिस घर पर पुष्पा ने 7 फेरे लिए थे। फिलहाल इस वक्त हम सतौआ गांव में मौजूद हैं। आपको वो पूरी तस्वीर हम दिखाते हैं, उस रात की तस्वीर में ले जाते हैं जिस रात में शादी के लिए बारात आई थी और उसके अगले सुबह शादी हुई थी। ये वही मंडप है जिस मंडप पर पुष्पा और श्याम की शादी हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये मंडप जो है, इसी मंडप में पुष्पा और श्याम ने 7 फेरे लिए थे और 7 फेरे लेने के बाद जैसे ही वो इस घर से विदा हुई और लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय की अपने ससुराल जाने के लिए अपने पति के साथ, अपने दूल्हे के साथ, इसी दौरान गिरियक थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव के समीप बख्तियारपुर रजौली मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में उसका गाड़ी आ गया, जिसके बाद घटनास्थल पर ही दुल्हा और दुल्हन की मौत हो गई, जिसमें पुष्पा और श्याम घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिए। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये मंडप पर की तस्वीर है जहाँ पे लावा छींटने का कार्य किया गया था, जहाँ पे सिंदूरदान का कार्य किया गया था, जहाँ पे शंख पानी ढारने का काम किया गया था, जहाँ पे पूरी विधि विधान के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा हुई थी। उसके बाद पुष्पा और श्याम की शादी हुई थी। इतना ही नहीं, हम वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे छत पर की जो पूरी शादी की तैयारी कराई गई थी। पूरा पंडाल, टेंट, समियाना सब कुछ लगाया गया था गाजा वाजा के साथ। यानी जिस प्रकार से धूमधाम से शादी हुई थी, जिस घर में शादी की खुशी थी, आज उस घर में मातम पसरा हुआ है। जी हाँ, सामने वो घर इसी पुष्पा का घर है और बगल में हम आपको वो भी जगह दिखाते हैं जिस जगह पे पुष्पा और श्याम का जयमाला हुआ था। आप देख लीजिए, ये जयमाला का वो स्टेज है, इसी स्टेज पर जयमाला हुआ था जहाँ पे पुष्पा और श्याम का जयमाला हुआ था। आप देख लीजिए तस्वीर के माध्यम से, यही वो स्टेज है जिस स्टेज पर पुष्पा और श्याम का जयमाला हुआ था। गांव के लोग हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ उस शादी का आनंद उठा रहे थे। आप तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए कि किस तरह से पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर उनके शादी की तैयारी कराई गई थी। सामने आप एक लोहे का पंडाल भी देख रहे हैं जहाँ पे भोजन की व्यवस्था कराई गई थी और पूरा जो घर है वो शादी के लिए तैयार था और शादी संपन्न हुई हंसी खुशी के साथ। लेकिन इस हंसी खुशी वाले घर में, इस खुशहाली वाले घर में अचानक मातम पसर गया है और सभी परिवार के आँखों से आंसुओं का सैलाब निकल रहा है। यही वो छत है जिस पर पुष्पा सुहागन बनी और सुहागन बनने के बाद अपने पति के साथ जन्म जन्मांतर तक एक साथ होकर दुनिया को ही अलविदा कह गई। हमारे साथ उनके भाई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटना घटी थी। क्या नाम हुआ तुम्हारा छोटू? संजय कुमार। संजय कुमार। पुष्पा कौन थी तुम्हारी? बहन थी। इसी जगह पे उसका शादी हुआ था? जी। ये मंडप है? जी। मंडप पे ही शादी हुआ था? जी। सामने देख के बताओ, है ना, मंडप पे ही शादी हुआ था? जी। यहाँ से तुमको कैसे सूचना मिला कि क्या घटना घटी है? क्या तुमको सूचना मिला? हम तो 9 बजे जाकर सूत गए, उठे 4 बजे तो पूरा हल्ला था टोला में। तो जाए तो फिर बोला कि जे लड़का और लड़की गाड़ी लड़ गया, जो दोनों डेथ हो गया। अच्छा। और शादी कल दिन में हुई थी? हाँ, कल दिन में ही शादी हुआ था। जी। बारात आई थी 5 तारीख को रात में। हाँ। जयमाला वयमाला सब कुछ हुआ था, इसी मंडप पे पूजा हुआ था। जी। है ना, इसी पे साथ। तो ये मंडप गिर कैसे गया? अभी शादी हुआ। हाँ। उसके बाद अभी घर से बाहर निकले दुल्हन और दुल्हन, हाँ। मतलब लड़का और लड़की। उसके बाद दुल्हन ने घर से बाहर निकली। हाँ, उसके बाद ही मंडप गिर गया। यानी अशुभ संकेत मंडप ही दे दिया था। यानी मंडप गिर गया, लड़की विदा हुई और मंडप गिर गया। जी। ये आप लोग देखे थे?
देखे थे नहीं, मतलब बोल रहे हैं हम तो यानी लोग, जाके हाँ आप सो गए थे, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई मंडप गिर गया था मंडप गिर जैसे गया ही वो घर से निकली, जी। है ना। कहाँ से बारात आई थी? महरामा महरामा, नवादा जिला से। जी। और यहाँ कहाँ बारात आई थी? सतहुआ शतुआ में। पुष्पा आपकी बहन हुई, जी। कारू चौधरी की बेटी, हाँ। है ना। क्या माहौल था शादी के दिन का, रात का? रात का माहौल तो सब ठीक है था, हंसी खुशी। हाँ, जयमाला वयमाला पूरा हुआ? पूरा खूब हुआ। पटाखा उटाखा बजा, हाँ छूटा था? पूरे डीजे उजे भी बजा था? जी। डीजे भी लाया था बारात वाला। अच्छा, सब कुछ हुआ? सब कुछ कुछ। सुखमय तरीके से हुआ, आनंद तरीके से हुआ? सब कुछ। अचानक घर में मातम पसर गया है जी। है ना। यहाँ से वो पुरैनी कितना दूरी होगा? 8 या 7 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर होगा जी। यानी घर से विदा होने के बाद 8 किलोमीटर पर दोनों की मौत हो गई, है ना। जी। जन्म जन्मांतर तक एक साथ हो गए, जी। है ना। तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई 7 जन्मों का फेरा लिया जाता है, लेकिन पुष्पा और श्याम का जो फेरा था वो जन्म जन्मांतर तक एक साथ हो गया, क्योंकि जिस मंडप पर वो फेरे ली थी उसी मंडप पर वो घूम कर वापस नहीं आई, और वो कभी भी अब इस घर में नहीं आएगी। एक और महिला है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इधर आ जाइए दीदी, कुछ बताइए आप भी। शादी के दिन की क्या खुशी थी उस दिन? क्या सर बहुत खराब हो गया। यहीं पे शादी हुआ था? यहीं पे शादी हुआ है। आप कौन हुए? भाभी हैं। आप भाभी हुई पुष्पा की? हाँ भाभी हैं। अच्छा, क्या सूचना मिला? दोनों खत्म हो गया। दोनों खत्म हो गया। गाड़ी की तो बहुत स्पीड में ले जा रहा था। मालूम नहीं, हाँ? मालूम नहीं। यहाँ से सब कुछ ठीक से गया। अच्छा, ये ऐसा मंडप ही गिर कैसे गया था? मंडप अपरूपी गिर गया। अपरूपी गिर गया था, यानी उसके विदा होने के बाद? विदा के पहले ही गिर गया। विदा के पहले ही गिर गया था। हाँ। यानी कहीं ना कहीं ये अशुभ संकेत दे दिया मंडप ही, हाँ कि भाई कुछ होने वाला है, जी, है ना। जी। क्या सोचे थे आप लोग और क्या हो गया? क्या हो गया सर, बहुत बहुत बुरा हाल हो गया। हाँ? समझ में ही नहीं आता कि क्या करे। तो ये पुष्पा की भाभी हैं जो फफक रही हैं, सिसक रही हैं। इनका सिसकना जायज़ है, क्योंकि इन्होंने अपनी ननद को खोया है। और आप इनके आँखों के सैलाब को आँखों के आंसुओं के सैलाब को देख सकते हैं कि किस तरह से ये मातम से गुजर रही है। जयमाला भी हुआ था ना पुष्पा का? जी, हैं? वहाँ पर हुआ जयमाला। जयमाला वहाँ सामने हुआ था, हाँ है ना। हाँ। और यहाँ लावा वावा छिटने का काम सब कुछ नहीं सब हुआ, कुछ यहाँ यानी हुआ। 7 फेरे पुष्पा यहीं ली, हाँ है ना? हाँ और 8 किलोमीटर की दूरी पे उसकी मौत हो गई, जी है ना। जी। तो ये पुष्पा की भाभी हैं, और भी चचा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कौन हुए चचा? हम तो घर यहाँ मैंने रहता है। कुटुम्ब हैं आप? हाँ परिवार हैं? हाँ। कहाँ आए थे? ये खबर सुन के आया है। खबर सुन के आए थे? हाँ। शादी में नहीं आए थे? नहीं शादी में नहीं अच्छा, आया। शादी में नहीं आए थे। सुख में नहीं आए, दुख में आए ना। हाँ हाँ? सबसे बड़ा परिवार तो आप ही हुए। हाँ भाई है। भाई हैं आपके? हाँ और आपके परिवार आए होंगे ना शादी में? हाँ मर के नहीं आया है अच्छा, पत्नी आई थी, हाँ। है ना। जैसे ही आपको क्या सूचना मिला चचा? कि घटना हुआ में आया है। घटना हुआ तब आए? हाँ तो सुविधा है। इनके परिवार में लगातार परिवार वालों का आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि लोग जो जान रहे हैं कि इस तरह की घटना हुई है, हर लोग हतप्रभ हैं। हर लोग बस केवल और केवल यही सोच रहे हैं कि क्या से क्या हो गया। एक और महिला है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पुतुल देवी। पुष्पा कौन थी आपकी? बहन था। बहन थी। हाँ शादी आप देखे थे? हाँ देखे थे। कल दिन में हुई थी हाँ शादी? कल दिन में हुई। कितना बजे शादी समाप्त हुआ था? लगा 10 बजे। 10 बजे। हाँ विदा कै बजे हुई थी? 3 बजे। 3 बजे। हाँ 3 बजे। 3 बजे विदा हुई। हाँ क्या सूचना, आप क्या सुने? सबसे पहले आप क्या सुने? क्या घटना के बारे में जाने? सब तो नहीं देखे थे, घर में थे। अच्छा, हाँ लेकिन सुने कि ऐसे ऐसे हो गया, हाँ सुने कि ऐसे ऐसे हो गया। है ना, एक्सीडेंट हो गया। हाँ फोन आए थे तब मालूम पड़ा। अच्छा, जाने के समय कुछ बातचीत हुआ था आपको पुष्पा से नहीं कि भाई कुछ नहीं। बहन जाना तो इस तरह से ससुराल में रहना, ये रहना? हाँ सब बातचीत किए थे। बातचीत किए थे। हाँ शादी यही इसी मंडप हाँ पे यहीं हुई थी? पर मंडप। अच्छा, ये मंडप गिर कैसे गया? पता नहीं, हम नहीं देखे थे, घर में थे। सब बोल रहा है कि मड़वा गिर गया। मड़वा गिर गया, है ना। हाँ तो कहीं ना कहीं शुरू में ही ये अशुभ संकेत दे दिया था मंडप हाँ कि कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला है। तो ये पुतुल हैं जो
वही पुष्पा की बहन है। आप खुद तस्वीर के माध्यम से देख लीजिए, ये वही मंडप है। हम फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं जिस मंडप पर पुष्पा ने 7 फेरे लिए थे, और इसी मंडप पर 7 फेरे लेने के बाद वो अपने मायके से अपने पति यानी दुल्हा के साथ विदा हो रही थी। इसी दौरान 8 किलोमीटर की दूरी पर जैसे ही वो पहुंचती है, इसी दौरान उसके साथ घटना होता है, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दुल्हा और दुल्हन की मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे परिवार में मातम पसर जाता है। ये तो दुल्हन का घर है, अब दुल्हा के घर की क्या हालात होगी वो आप खुद समझ सकते हैं। जिस दुल्हा के घर में ये तैयारी चल रही होगी दुल्हन के स्वागत की, कि दुल्हन आएगी और पूरा परिवार उसका स्वागत करेंगे, लेकिन उस घर में दुल्हन की डोली ना पहुंचकर दूल्हे और दुल्हन की अर्थी पहुंचे, क्या कुछ उस परिवार पर गुजर रहा होगा वो आप जरा सोच सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।